मोक्ष हो, मेरा उद्धार हो। वैसे तो सही ये बात है, कोई भी किसान की भैंस हो या कुछ भी हो, यदि उस मृत्यु हो जाती है तो जमीन में दफना देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। और गौ माता को तो विशेषकर यदि वृद्ध हो जाने पर मृत्यु हो जाती है तो अपने खेत में जाकर के जीसीबी से गड्ढा करा करके जमीन में उसको गाड़ दीजिए, 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। उस प्रकार करिए जैसे अपनी माता का, पिता का, पूर्वजों का संस्कार करते हैं, ऐसे गौ माता का भी करिए। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और साक्षात माता भगवती, जगत जननी दुर्गा, जिसके अंदर समस्त शक्तियां व्याप्त हैं, वह गौ माता की कृपा आप पे हो जाएगी और आपका घर चमन हो जाएगा। कोई भी घर का जीव जंतु हो इत्यादि, आपका जिससे प्यार प्रेम है, जिसका आप दूध घी इत्यादि देते हैं, उसको एक इसी प्रकार का संस्कार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यही विधान करें तो अच्छा रहेगा। जब जीता है, जब तक तो आपने बहुत प्यार किया, और बाहर फेंक दिया, उसको कुत्ते खाते हैं। ना मालूम कितनी सड़ान, कितनी यातनाएं मरने पर उस जाति को मिलती है। इसके दोषी हम सब लोग हैं। इसलिए आप सबको ये ध्यान, गुरु वचनों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं जब गद्दी के माध्यम से बोल रहा हूं तो आप सबको भी मानना चाहिए, और आप लोगों के द्वारा लौट के आवाज आती है उसको गद्दी से करने के बाद मुझको भी यही बात का पालन करना चाहिए। हम सबको इस परंपरा को स्थापित करें और गांव की परंपराओं को वापस देखें, पूर्व परंपराओं की ओर आइए। आपके जीवन में परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की शक्ति और ऊर्जा प्राप्त आपको होगी। आशीर्वाद है। पांडवों का दरबार किसी की आलोचना नहीं करता और ना ही करेगा, और कोई अंगुली उठाता तो एक बार मौका दिया जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, धोखे से निकल गया होगा। दूसरी बार में फटाक से पंडुका सखा का जवाब जाता है गुरु शरण के माध्यम से, और जब तक वो अपना सिर सौ नहीं फूल ले, जब तक छोड़ता नहीं। मैं फोड़ता तो मुंह को खुद ही फूल लेता, कहां फंस गए इनसे। अभी कहीं बाबा निकाल रहे हैं, रो रहे हैं कि हम दुनिया को छेड़ा हो, लेकिन इस व्यक्ति को छेड़ा बहुत महंगा पड़ गया हो। लेकिन ठीक है, हमको क्या लेना, अपना काम करते हैं, चलते जाते। और आपको कोई क्या, किससे क्या लेना, आपको तो पंडुका सगा से मतलब है। जो जैसा करे वो खुद भोगे। हम तो पंडुका सगा शरण में आए हैं, पंडुका सगा हनुमान जी महाराज कृपा करें बस। झांसी से माता जी आगे आ जाइए और बिटिया रानी आगे। तो हमारा काम जो बताते हैं आपको 5 अमावस्या, 11 अमावस्या, 21 अमावस्या, 3 अमावस्या, 1 अमावस्या और 1 भी नहीं, तो ये सोनू महाराज जी आपको बताते हैं। और पहले की गिनती छठ में गिनती का किरण करें, 7 अमावस्या करते हैं तब 5 अमावस्या होती है। 1 रुपए की अर्जी करती है, 1 रुपए से लेकर 21 रुपए तक। जो समर्थ है, जो वास्तविक समर्थ है, वो अपनी श्रेणी की पर्ची कटवा ले। और अप्रैल के बाद तो निःशुल्क के लिए हमने घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था भी रखी जाएगी, नहीं तो ये अर्थव्यवस्थाएं, विकास का कार्य रुक जाएगा, भौतिक व्यवस्थाएं रुक जाएंगी, क्योंकि अपने पास तो इसके अलावा कोई दूसरी रास्ता भी नहीं है कि अपन थाली भी घुमा दें, फिर पजामा घुमा दें, फिर लिफाफा बंटवा दें, और फिर कहें अगली बार के लिए पुनः आपकी यात्रा का इंतजार रहेगा, पंडुका धाम आने का आपको धन्यवाद। तो कहीं ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता। हम तो इतना जानते कि तीर्थों में आओ, परमात्मा का चिंतन करो और गुप्त दान करो, और जब तक अनुष्ठान करो, अपने जीवन की अंदर की जो कमियां हैं वो तीर्थ में छोड़ दे और पॉजिटिविटी लेके जाए, नेगेटिविटी पूर्णतः खत्म करें। उसके लिए एक ही है कि हनुमान पंच अखाड़े में हर व्यक्ति को 1 से 1.5-2 घंटे बैठना चाहिए, सुबह,
दोपहर और शाम 3 बार बताया। ये नहीं कि गए और चम्मा लगाई भगे, बोले गए तो देर मन पर चक्कर महाराज खूब गए। अरे जाने से नहीं होता है, वहां बैठना पड़ता है लगभग कम से कम 1.5 घंटे। समझ रहे ना? 100 मिनट कम से कम दिमाग में बैठाने कि 100 मिनट मुझे बैठना है, यानी 100 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। मेरा आप लोगों से यह बार बार बताना इसलिए रहता है कि बाद में आप ये न कहें कि महाराज मेरा काम नहीं हुआ, और हम कहते तो हनुमान पंचखाड़ा गए थे, महाराज गए तो नीचे दूर से देखा था, नींद का स्पर्श किया, नहीं महाराज जब टाइम नहीं था, आते थे गलती में, टेम्पो वाला मानता नहीं था, गाड़ी वाला मानता नहीं था। आजकल तो यहां भी कुछ और ऐसी दुकानें चालू हो गई है, झाड़ फूक के नाम पर आपको घर में रोकते हैं और आप की झाड़ फूक करने लगते। बोलो कहते भैया तो महाराज जी को 500 रुपए दे रहे हो, 4 दिन से इंतजार कर रहे हो, ये तो हम ही कर देंगे आपका भला। बोले कैसे? बोले 200 रुपया हमको दे दो, मैं आपको झाड़ देता हूं। अभी एक तो ऐसे कि जिनके घर रुके, उनने अपने एक सवारी को लिया और ना मालूम किस पंडा के यहाँ चलेगा झाड़ फूक कराने, उधर से लौटे और ऊपर चले गए स्वाह एक्सीडेंट होगा वो टेबल को। अब पेपर में छपने वाली है, मीडिया वालों का फोन आया, बोले पंडोकर सरकार से लौट रहे यात्री का हुआ एक्सीडेंट, चले गए। हमने बोला पंडोकर से मुझे पता नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता? लेकिन ये बात सही है कि परमात्मा कब किसका कब स्विच ऑफ कर दे पता नहीं, तो सावधानी से चला करो भैया। ये तो हम नहीं कह रहे कि वो उनको ऐसा हो गया वहां जाने से ना, लेकिन नाम तो मेरा खराब हुआ। वो किसी पंडा के पास यही किसी रेलवे में रुका था और उसने कह दिया कि चले जाओ फलाने उदयपुरा में कोई है, वो झाड़ फूक कर देते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ तो 5 बार आना पड़ेगा, वो तो बहुत ही जल्दी ठीक कर देते हैं। बेचारा वो चला उधर से आया, बोले बताना था ड्राइवर, कह रहा था कि कुछ नहीं है वहां, तो फालतू 2000 बहुत चले गए। और बोले यही बात कर रहा था और बीच में अचानक जान मालूम क्या हो गया, मेरी आंखें बंद हो गई और टैंक पलट गया। पता लगा इस बात का? हाँ पता किसको पता है? बताए तो आप सोच लो, मेरी नजर सब पे रहती है। मैं जब भी कुछ भी बोलता हूं बिगैर प्रूफ के और बिगैर उसके बात नहीं करता। कोई किसी की बात होती है मैं उसका चिंतन करता हूं, और मैं अवश्य ही सार्वजनिक इसलिए बोलता हूं कि जो लोग नहीं समझते हैं वो समझ जाएं। पंडोखर धाम के बाद आने के बाद, यहां पर चवन जाने के बाद पूरे दुनिया में संत मनुष्यों छोड़ करके, संत योगी छोड़ करके, मेरा कहने लगे कि महापुरुष छोड़ करके, जो कंदर गुफाओं में हैं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, गुरु समकक्ष हैं, उनको छोड़ करके मेरा पर्चा किसी की ताकत नहीं इस पृथ्वी पे कोई रोक सके, या हमारे पर्चे को कोई विरोध कर जाए। हमारे पर्चे में जो लिखा है उसके तहत ही बताएगा, जो भी बताएगा उसके ऊपर निकलने के लिए उसके कलेजे में जान नहीं है, और ना ही इतनी बड़ी कोई शक्ति इस पृथ्वी पर है जो मेरे पर्चे को आगे कोई उसको बोल सके। ये अहम वाली बात नहीं है, ये अहंकार वाली बात नहीं है, ये घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरा एंटीटेप से नाप देता हूं कि इतने फुट पर आपकी मंजिल है, इतने किलोमीटर पे आपकी मंजिल है, ये कार्य इस तारीख तक हो जाएगा, इसके सहमत दायरे में होगा, उसके ऊपर कोई एक तारीख करके बता दे। हमारी तारीख के पहले हो सकता है, हमारी तारीख निकलने के बाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो तारीख दी है उस तारीख के बीच में होगा। यदि कोई चैलेंज करके कहता है कि नहीं ये पर्चे को मैं समय से पहले कर दूंगा, और महाराज जी की तारीख में यदि जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम में यदि सीमा बांध के कहते कि इस समय में काम हो जाएगा, तो भी मैं उसको गुरु बना दूंगा। यदि ये पहले घोषणा कर दे कि महाराज जी ने कहा 2021 से 2022 में जून तक काम होगा, लेकिन
मैं 5 दिसंबर को काम कर दूंगा तो मैं उसको गुरु बना दूंगा, लेकिन पहले 5 दिसंबर में काम हो जाए, एक वीडियो डाल के दिखा। चैलेंज करके अटैच अंगुली उठा करके, हमारे पर्चे पर किसी की ताकत नहीं कि उसमें कोई बिंदी हो जाए।